हरिओम तत्सत। आज का यह 5 मिनट का वीडियो उन सभी के लिए है जो कभी कभी प्रश्न कर देते हैं कि भगवान है, इसका क्या प्रमाण है। या कई बार कहते हैं भगवान है भी कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है, वस्तुतः देखा जाए तो ये संसार दिमाग से चलता है और अध्यात्म में तो दिल लगाना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है। लेकिन आदमी कर देता है उल्टा, दिमाग लगा देता है भगवान में, शास्त्रों में, संतों के प्रवचन में। और इस संसार में दिमाग लगाना चाहिए तो दिल लगा देता है और कहता है कि दिल तो टूट गया। भैया, इस संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि जो दिल लगाया और उसका दिल नहीं टूटा। दिल तो टूटने के लिए ही होता है और टूटता है तो आवाज़ नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चोट बहुत गहरा होता है। तो जो कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, प्रमाण दीजिए। अरे भाई, कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो प्रकृति माँ बनी, अर्थात गर्भ धारण करने वाली माँ बनी, और मैं पिता। अर्थात इस प्रकृति के 23 तत्वों से ही तो यह शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जो पंच महाभूत हैं, चाहे वो हमारी नदियाँ हों या जंगल हो या जो है आकाश हो, हवा हो, पृथ्वी, ये सब जो है मिल करके ही इस शरीर को बनाते हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है आपकी, 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ पैर गुदाद्वार जनेंद्रियाँ इत्यादि, और जो है 5 तन्मात्राएँ, शब्द रूप रस गंध और मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिल करके ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, प्रकृति का निर्माण करते हैं, प्रकृति के तत्वों को बनाते हैं। और इस प्रकृति से ही तो शरीर बनती है। आप जरा सा संभल करके देखें। फिर दूसरा प्रश्न ये आता है, तो एक तो यहाँ पर हो गया कि इस अनंत ब्रह्मांड का कोई तो है जो इस जो है प्रकृति का नियंता है, और वह कौन है? वही तो परमपिता पार ब्रह्म परमेश्वर है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब कोई माँ बनती है कोई लड़की, तो कोई पिता भी जरूर बनता होगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि बिना पिता बने कोई माँ बन जाए। अर्थात कहने का मतलब कि कोई यदि बच्चा है, उसकी माँ है, तो पिता भी अवश्य होगा। क्योंकि किसी प्रकृति में माँ अर्थात नारी जाति की इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं है कि बिना पुरुष का वह माँ बन जाए। यह है ही नहीं, प्रकृति का विधान ही नहीं है। तो अर्थात कहते हैं ना, सिंगल पेरेंटिंग आजकल चलता है। तो बच्चा कोई कहे कि नहीं हमारा कोई पिता तो था ही नहीं, माँ ही माँ थी, ऐसा संभव नहीं है। ये तो कोरी कल्पना है ना। ठीक उसी तरह से यह जो है प्रकृति माँ है, धरती को हम माँ कह रहे हैं, तो कोई पिता तो होगा, और वही पिता वह पार ब्रह्म पिता है। यदि हम माँ से कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं कि बताओ कौन हमारे पिता है, और कभी करके भी देखिएगा तो बताएगी। ठीक उसी तरह से माँ की जिम्मेदारी निभाने वाले यहाँ पर हमारे संत लोग हैं। ये वो संत नहीं जो पैसा और धंधा कमाने के लिए धर्म को धंधा बना करके बैठे हुए नहीं, जिनका भाव और स्वभाव में ही परमात्मा से प्रेम है, जिनका रोम रोम प्रेम से अनंत हो गया, वह संत हो गया। तो वो संत हैं। अब कोई कहता है कि भगवान है, दिखते नहीं। अरे भगवान कहाँ से दिखेंगे? भगवान ऊर्जा के स्वरूप हैं, और दूध दही में भी तो जीवाणु विषाणु होते हैं ना। आपको नग्न आँखों से देखते हैं क्या? नहीं। कैसे दिखते हैं? उसके लिए यंत्र चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारे शास्त्रों ने मंत्र दिया है। परमात्मा की जो है विद्यमानता देखनी हो कि वह विद्यमान है हर जगह, इसके लिए मंत्र चाहिए। वो भी कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र चाहिए। अब गुरु कैसे मिलेंगे और मंत्र कैसे मिलेगी? तो बहुत हरि कृपा होती है, पुण्य जन्मों के पुण्य उदय होती है, तो भगवान के भजन में मन लगता है। और भगवान के भजन में जब मन लगता है तो आपको संत दरस मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और जब संतों की कृपा होती है, और संत भी कौन? आज जो धर्म की धंधा खोल करके बैठे हुए हैं, टीवी पे खोलिए तो सब अपना टीवी जैसे खोलिए तो अपना अपना दुकान खोल करके बैठे हुए अनेकानेक धर्म के गुरु। कोई कहता है कि आ जाओ तुम मेरे शरण में, कोई कहता है कि जो है तुम मुसलमान बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ।
ये तो दुकानदारी है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, ये धर्म संप्रदाय अलग चीज़ है और संतत्व तो अलग चीज़ है। प्रेम अलग चीज़ है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। कोई कहता है कि भगवान यहाँ है, कोई कहता है भगवान वहाँ है। अरे खुद में खुदा हैं, स्वयं में आप स्वयंभू हैं, भाव से भगवान हैं। अपने स्वभाव में प्रेम को उतार लो, अपने हृदय देश में थोड़ा सा उतर करके देखो तो शायद भगवान की अनुभूति हो जाए। फिर भी कोई कहता है कि भगवान कहाँ है, तो बोलिए कि बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? बुद्धि दिख रही है क्या? उसको एक पत्थर मार दीजिए, बोलेगा चोट लग गई। कहाँ है चोट? दे दो, दिखाओ जरा चोट। तो कई बार चोट तो बहुत दूर की लगती है, बहुत तेज लगती है, लेकिन दिखती नहीं है, सिर्फ अनुभव में आती है। ठीक उसी तरह से ये परम पिता परमात्मा की ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ अनुभव में आती है। कई बार इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी अनुभूति होती है जिसको शब्दों में आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं। यह परम तत्व का भी अनुभव कुछ ऐसा ही है। इसलिए इस परम तत्व का अनुभव यदि करना है तो आपको संत कृपा चाहिए ही चाहिए। और संतों की जब कृपा होती है, जब आपके अंदर सेवा भाव जगता है, प्रेम भाव जगता है, एक जिज्ञासा जगता है। क्योंकि संतों के पास भी चार तरह के लोग जाते हैं। एक तो वो जाता है जिसको अपनी धन संपत्ति पाना है, कोई पद पाना है, कोई इच्छा लेकर के जाता है। दूसरा जाता है अपने संकट निवारण के लिए कि कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आ गई तो हे भगवान हमारा दुख दूर कर दो, इसलिए जाता है संतों के सन्निकट। और एक तीसरा जाता है जिसको भगवान को जानने की इच्छा है। और तीसरा ही चौथा में बदल जाता है जो ज्ञानी है, जिसको अनुभव में आ जाता है कि हाँ ये भगवान हैं और यह प्रकृति उस अनंत ब्रह्मांड के नायक परमपिता परमात्मा ही तो चला रहे हैं। उसके जीवन के अनुभव में परमात्मा का प्यार दिखने लगता है, प्रेम उतर आ जाता है, तो वही जो है ज्ञानी हो जाता है। और जब ज्ञानी बन जाता है, जैसे ही वो ज्ञानी हो जाता है तो वह कृष्ण भगवान की बात याद कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। और जब व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी ज्ञान उतरता है तो उन्हीं संत में से कोई गुरु मिल जाते हैं और गुरु की कृपा से गुरु मंत्र मिल जाता है। और मैंने बताया ना कि जैसे इस हवा में, इस जंगल में, इस दूध दही में भी बहुत छोटे छोटे कीटाणु विषाणु तो भरे पड़े हैं ना, लेकिन वो दिखते हैं क्या हमारे नग्न आँखों से? नहीं, यंत्र से दिखते हैं। ठीक उसी तरह से परमात्मा का जो है प्रेजेंस, जो है परमात्मा का वास आपको गुरु मंत्र से दिखता है। और गुरु मंत्र भी ऐसा नहीं कि ले लिए और जब तक चल रहा है, नहीं, उसके पीछे भी आपको साधना करनी पड़ेगी। जिस दिन भोजन से ज़्यादा प्यारा भजन लगने लगे, जिस दिन वासना नहीं आपके जीवन में उपासना उतर जाए, जिस दिन साधन के लिए नहीं साधना के लिए तड़पने लगें, जिस दिन आपके जीवन में चाम नहीं राम आ जाएं, हर काम में राम आपको दिखने लगें, उस दिन समझिएगा कि अब गुरु मंत्र काम करने लगा। जिस दिन जीवन में सारे संकट विकट कुछ भी आ जाए लेकिन प्रभु आपसे दूर न हो, जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि भगवान का भजन का न होना, और सबसे बड़ा सुख यही है कि भगवान का भजन होना। जीवन में कितना भी संकट आ जाए लेकिन भगवान का भजन करने का यदि आपको समय मिल जाता है तो समझिएगा कि वो संकट नहीं है, वस्तुतः सुख है। इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए कि भगवान का भजन करने का समय आपको मिल रहा है। इसलिए तो भगवान का प्रमाण चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ABCD सीखे नहीं और चल दिए PhD करने। ABCD सीखे नहीं, XYZ हमको समझा दीजिए। 10वीं पास हो नहीं पा रहे हैं और हमको PhD में एडमिशन लेना है, कैसे संभव है? तो पहले भगवान को जानना है तो ऐसे मूर्खतापूर्ण जो प्रश्न करे उससे थोड़ा दूर बना लीजिए। मूर्ख को 10 रुपया दे देना चाहिए, 2 पैसे का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जिसके अंदर अहंकार हो उसके अंदर प्यार हो नहीं सकता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को, जिसको
चाहे वो त्याग का ही क्यों ना अहंकार हो, जिसको संतत्व का ही अहंकार क्यों ना हो, जिसको स्पिरिचुअलिटी का ही क्यों ना अहंकार है जो जीवन को बेकार कर देता है। चाहे अहंकार किसी भी चीज़ का हो, वो गलत ही है। इसलिए अहंकार करने वालों से, ये धर्म के लोभी लोग जो धर्म को धंधा बनाए हुए हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना करके अपने में इस जंगल में कभी एकांत में मेरे तरह आकर के बैठिए, थोड़ा भगवान का भजन कीजिए, सुमिरन कीजिए, अपने स्वयं को याद कीजिए कि ऐसे अनेकों अनेक जन्म मिल चुके हैं। इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा जब आप अकेले बैठेंगे एकांत में बैठ करके, और भाव में थोड़ा सा उतरिए, थोड़ा सा ध्यान में उतरिए, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या है। तो जीवन वस्तुतः भूतकाल में किए गए कार्यों के अनुभव हैं, जिसको वर्तमान में उतार कर भविष्य को बेहतर और बेहतरीन बना सकते हैं। तो हम देखें कि क्या क्या गलती कर चुके हैं, और इस संसार में, इतिहास में हम देखें कि अनेकों राजा महाराजा हुए, किसी का मन नहीं भरा, न धन से, न संपत्ति से, न महल से, न पत्नी से, न पति से, न किसी से मन नहीं भरा। यदि मन भरा है तो प्रेम से मन भरा है। इसलिए जीवन में प्रेम को जरा सा उतारिए, और प्रेम करेंगे ना तो कण कण में परमात्मा, कण कण में शंकर नजर आएंगे। ये हम आपको दावा कर सकते हैं। कभी प्रेम में उतर करके भगवान का जो है सुमिरन करके भगवान की कभी आर्त पुकार कीजिए, कभी आंखों से आंसू बह निकले, तो समझिएगा कि भगवान हमारे जीवन में उतर चुके हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।